जो रिव्यूज़ होते हैं उनकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। देखिए, जब भी हम कोई आज की डेट में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कोई टूर पैकेज बुक करते हैं, कोई फ्लाइट बुक करते हैं या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बुकिंग कर रहे होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम, सेकंड या थर्ड टाइम कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारा एक नॉर्मल सा ओपिनियन होता है कि हम जाते हैं किसी भी एक साइट पर, उसके हम रिव्यूज़ चेक करते हैं। एक्चुअल रियलिटी क्या है कि रिव्यूज़ जो होते हैं हमेशा वो फोर्सफुली ही डाले जाते हैं। अगर किसी क्लाइंट के लिए सर्विसेज हर लेवल पे अच्छी है, वो पूरा टूर अपना घूम के आएगा। घूमने के बाद वो ऑटोमेटिकली जब अपना घर पहुंचेगा, क्लाइंट या कोई भी एक ट्रैवल एजेंट उसको बोलेगा कि सर एक रिव्यू आप डाल दीजिए जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, एक फीडबैक के तौर पे, सो दैट हमें भी कंफर्मेशन हो कि एक्चुअलिटी क्या है। बट वो पर्सन बहुत रेयर टू रेयर चांस होगा कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में रिव्यू डाल दे, और मोस्टली केसेस में 100 में से 5 लोग ही रिव्यू डालते हैं। 95% लोग रिव्यू नहीं डालते हैं। रिव्यूज कौन डालते हैं? जिनका अपनी वजह से कोई गलत एक्सपीरियंस हो या किसी ट्रैवल एजेंट की वजह से कोई गलत एक्सपीरियंस हो जाता, वो रिव्यू आपको उसकी साइड पे जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव कुछ भी हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको सपोर्ट मिला, तो उसका रिव्यू बहुत रेयरली वो वहाँ पे उसकी साइड पे जाके लिखेगा। तो रिव्यूज़ का मतलब ये नहीं कि अगर किसी होटल का 3.7 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो होटल खराब है या वो सर्विसेज अच्छी नहीं देता। हर होटल की सर्विसेज अच्छी होती है, प्रीमियम्स अच्छे होते हैं, उसकी अपनी पॉलिसीज अच्छी होती है, क्योंकि वो जिस कंट्री के अंदर बैठा है वहाँ पे उस होटल को उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से और हॉस्पिटलिटी के हिसाब से अपना काम करना होता है। ऐसा नहीं कि 4 लोगों की गलत रिव्यू की वजह से वो होटल बंद हो सकता है, क्लोज हो सकता है, क्योंकि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि 4 रिव्यू गलत होना, कई बार क्लाइंट भी गलत होता है कि मैं वो ऐसी अननेसेसरी डिमांड करता जो होटल अलाउड ही नहीं करता, जैसे अर्ली चेक इन वगैरह हो जाता है। वो आपका है ही नहीं उसके अंदर अर्ली चेक इन, तो आपको कैसे मिलेगा? ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लाइक जैसे हांगकांग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वाटर बॉटल होती नहीं है आपके रूम के अंदर अलॉटमेंट में, तो आप जाके वहाँ पे बोलेंगे जी मुझे रूम में आप वाटर बॉटल दीजिए तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना लोग नेगेटिव रिव्यूज डाल देते, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं और आप फिर एक अच्छी डील को भी इस वजह से नहीं लेते क्योंकि उसके रिव्यूज गलत हैं। और रिव्यूज एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है गलत होने के बावजूद भी, और बहुत सारे गलत लोगों का बिजनेस इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने पेड किया हुआ है या वो कुछ भी एक्स्ट्रा दे के अपना रिव्यूज अच्छा डला लेते हैं। और कुछ जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं जो शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी, वो उतना पे कर नहीं पाते, तो कई बार उनके रिव्यूज गलत हो जाते हैं। आपको ये देखना कि रिव्यूज के भरोसे आप सारी चीज़ों को फाइनलाइज ना करें, एक बार उस पर्सन का बिहेवियर भी देखें और चीज़ों को सपोर्ट करते समय आपका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है वो रिव्यूज के तौर पे इसको दें। थैंक यू।